नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। नर्मदापुरम के सोहागपुर में निजी स्कूल प्रबंधन की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां शासन के आदेशों को ताक पर रखते हुए 75% तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी की गई है। इससे बच्चों के परिजन काफी परेशान हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने पहले भ्रामक जानकारी फैलाकर अपने एडमिशन बढ़ाए। ICSE बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रचार कर सत्र 2017 और 18 से बच्चों के एडमिशन कराए, तो वहीं दूसरी तरफ समय समय पर फीस बढ़ाई जा रही है। सेमी रिटर्न्स स्कूल का ये मामला है, जहां ICSE बोर्ड की मान्यता के नाम पर फीस दोगुनी कर दी गई। दोबारा मान्यता के नाम पर फीस बढ़ोतरी का परिजन विरोध कर रहे हैं। पालकों ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर फीस कम करने का दबाव डाला, तब जाकर कुछ हद तक फीस कम की गई। स्कूल प्रबंधन को बढ़ाई गई फीस में से 75% वापस लौटाना पड़ा, लेकिन अब भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जहां सिर्फ 10% फीस बढ़ोतरी का प्रावधान है। BEO ने स्कूल पहुंचकर दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य बिठाया। कुल मिलाकर स्कूल में बोर्ड मान्यता के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, जिससे अब 2022 में ICSE की मान्यता मिली है। अब परिजन अपने बच्चों की TC निकलवाने को मजबूर है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूल डायरेक्टर आशुतोष शर्मा पर राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लगे हैं। सर, हम हमारे बच्चों को 4 से 5 सालों से पहले से पढ़ा रहे हैं सेमी रिटर्न ICSE स्कूल पिपरिया में। तो अब ये कि मतलब पहले हर साल मतलब हम फीस पेड करते आ रहे थे। अब ये कि मतलब कि उस पे ICSE स्कूल उन्होंने लिखा हुआ है कि ICSE से मान्यता प्राप्त, हर साल हम उसी हिसाब से इनको फीस पेड कर रहे थे। अब ये कि अब हर साल फीस वृद्धि की, इस साल उन्होंने डबल फीस वृद्धि कर दी। तो हमने उससे पूछा भी भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमको मान्यता मिल गई है। तो अपन ने कई सारे उन पे मतलब बोला कि भाई आपको उस तरीके का स्टैंडर्ड भी रखिए, पर वो कह लगे कि नहीं, आप जो है कि हमारी फीस स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा, आपको फीस तो देनी पड़ेगी, फीस वृद्धि कम नहीं होगी। एक आध हजार कम हो जाए तो हो जाए, बाकी आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी, यदि आपके बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, और उस अंडरटेकिंग में भी अगर बहुमत हुआ तो आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा सबके सामने कहा। से हमको बताया गया है कि ये ICSE स्कूल है। हमारे उसका एविडेंस भी है, मार्कशीट है हमारे पास कि ये स्कूल ICSE ऑलरेडी पहले से है। अगर पहले से ICSE है तो अब ये कौन सा नया ICSE आया है, इससे हमें ये पता चलता है या तो हमारा सोशल पहले हो रहा था या अब किया जा रहा है। तो इसका हमें निराकरण चाहिए स्कूल के द्वारा या प्रशासन द्वारा, जो भी है, क्योंकि स्कूल कुछ हमें कोई भी डॉक्यूमेंट देने तैयार नहीं है। हमने उनसे पूछा कि सर ये किस अकॉर्डिंग बढ़ी, तो उनका एक ही डाटा रह जवाब, ये बोर्ड की फीस है। कभी भी बोर्ड की फीस ये नहीं होती, उसका कोई डिटेल्स नहीं, कोई मापदंड नहीं, जो भी है मार करने वाला काम है। कुछ पालक हमने बुलाए थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि जो फीस नया स्ट्रक्चर जो आपने लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तब हमने सभी पेरेंट्स लोगों के साथ और BRCG के साथ बैठ के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ बैठ के, उसमें से एक बहुत बड़ी राहत दे दी। 75% कम कर दी है हमने। 100% की थी, 100% वो वृद्धि नहीं थी वो, लेकिन नया स्ट्रक्चर ICSE के साथ से किया था। ये विषय लेकर आए हैं ICSE बोलकर इनने प्रवेश दिया गया बच्चों को, और ICSE के प्रलोभन में आकर पालकों ने अपने बच्चों को नाम दर्ज कराया, और बाद में पता लगा ये MP बोर्ड की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं होशंगाबाद स्कूल की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं बावी का उसमें प्रूफ लगा है। तो ये गलत किया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और मान्यता रद्द करने के लिए अपन आगे आवेदन प्रस्तुत करेंगे। फीस वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा है कि हम समिति से बात करेंगे। अब अपने को 1-2 दिन में उनसे रिस्पांस लेंगे फीस कितनी कम कर रहे हैं। अगर वो पालकों के हिसाब से कमी करते हैं और पालक खुश रहेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं करते तो अपन आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये इन पालकों ने अपने मैनेजमेंट के सामने, मेरे सामने ही ये मांग रखी। मैं तो उनसे दोनों पक्षों से बात करने आया था कि अपनी अपनी बातें रखें, और मैंने प्रबंधन से जानकारी ली किस प्रकार से स्कूल चल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या स्टाफ है। इतने में ही एक बड़ा डेलीगेशन पालकों का भी आ गया। तो मैंने देखा कि पालकों ने प्रबंधन के सामने
बहुत बड़ी फीस वृद्धि का जो मामला था, उस बहुत बड़ी फीस वृद्धि के मामले को उन्होंने वापस लेने का कहा और उनके बीच में 2 से 3 दौर की बात हुई और उसमें प्रबंधन ने बढ़ी हुई फीस वृद्धि का 75% पोर्शन छोड़ दिया और यहाँ से पालक सब खुश होकर के गए हैं और वो सहमति देकर गए हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। लोकेश, जानकारी दीजिए, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आपने जो विषय उठाया है आज IND24 की जो सभी दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, और खास करके इस समय जबकि अभिभावक अपने बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, और सरकार भी कहीं ना कहीं हर वर्ग के बच्चों तक समान शिक्षा का अधिकार दिलाने का दावा कर रही है, जिसके चलते CM राज स्कूल का भी जो प्रोजेक्ट है, एक पायलट प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी निकाल रहे हैं, जिससे बच्चों को बेहतर से अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं जो निजी स्कूलों की कार्य प्रणाली है वो शुरू से ही लगातार यहाँ पर सवालिया निशान खड़े करती है, क्योंकि अच्छी शिक्षा और व्यवस्था के नाम पर निजी स्कूलों में जो शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है अभिभावकों पर एक अतिरिक्त बोझ है, जिससे वो नहीं उबर पा रहे। ये ताजा मामला जो है ये मैं आपको बतला दूं, ये पिपरिया में साल 2017-18 के सत्र में ये स्कूल को एक बंद ढाबे में संचालित किया गया था, और जिसका की नाम सेमी रिटर्न स्कूल है, और इसमें बताया गया कि इसको ICSE की बोर्ड की मान्यता प्राप्त है, जो कि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको कि हम हिंदी में भारतीय प्रमाण पत्र माध्यमिक परीक्षा बोर्ड कहते हैं, उससे इन्हें अनुबंधता मिली है और कहीं ना मान्यता मिली है, माफ कीजिए। और इस मान्यता के नाम पर लगातार बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाए जाते हैं और लगातार साल दर साल फीस वृद्धि भी की जाती है, जिसका कि समय समय पर अभिभावकों ने, बच्चों के पालकों ने विरोध किया। लेकिन ये मामला जब और अधिक तूल पकड़ लेता है कि साल 2022 में एक बार फिर से यहाँ पर जो 22-23 का जो सत्र है, सीधे 100% फीस बढ़ाने का काम स्कूल प्रबंधन ने, मैनेजमेंट ने किया, जिसके बाद यहाँ पर ये काफी बड़े स्तर पर यहाँ पर पालकों ने विरोध किया इस चीज का, और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इससे अवगत कराया गया। साथ साथ कलेक्टर महोदय की जन सुनवाई में भी ये परिजन पहुंचे, और जिसके बाद यहाँ पर जो जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसमें कि BO महोदय जो सोहागपुर के हैं वो यहाँ पर आते हैं और पालकों और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में एक सामंजस्य बिठाते हैं कि आप फीस थोड़ी कम कीजिए, जिसके बाद ये 100% बढ़ाई गई फीस का अब 75% लेस कर दिया गया, और 25% जो फीस है वो अभी भी बरकरार रखते हुए। लोकेश, बार बार फीस यहाँ पर बढ़ाती जा रही है और स्कूल द्वारा यही मनमानी की जा रही है। हमारे साथ में अभिभावक भी जुड़ गए हैं, अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक जी, जब एडमिशन के वक्त में, जब एडमिशन लिया गया तो उस वक्त स्कूल द्वारा क्या कहा गया था? जी, उस टाइम पे इनकी फीस तो जैसा हमने बताया वो हिसाब से हमने सब भरा, सब था, पर जो फैसिलिटियों की जो बात की थी, जैसे उनका जो उन्होंने कहा कि ये CBSE कोर्स से ऊपर का है और हमें मानता है, सब है, वो इनका सब फर्जी वाला रहा। बाहर उन्होंने बच्चों के प्ले ग्राउंड की बात करी कि बहुत अलग, अगर कुल मिला के कम शब्दों में बात करें तो जो फैसिलिटियों का वादा इन्होंने करा था वो उन्होंने पूरा नहीं करा। आप अगर एजुकेशन बहुत अच्छा देने की बात कर रहे हो, उस हिसाब से आप फीस ले रहे हो, फीस देने के लिए कोई पेरेंट्स मना नहीं करेगा, सब चाहते अच्छे से अच्छी बच्चों को शिक्षा मिले, पर ये आप वादा करके और वादा खिलाफी करें, धोखे में रखें और उसके बाद बच्चों पे ही दोष लगाए कि वो पढ़ नहीं रहे हैं या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों जो इनके स्कूल स्टाफ भी उन्होंने जो कहा कि हमारे पास बाहरी स्टाफ है, हम कह रहे 50% भी अगर बाहर का स्टाफ होता तो भी ठीक है, वो सारे लोकल के आप रखे हुए थे। चलिए, हमारे साथ में एक और अभिभावक जुड़ गए हैं, पवन चौक से। पवन जी, कितनी बार स्कूल द्वारा फीस बढ़ाई गई है? फीस तो मैंने जहाँ तक मेरे को याद है, मेरी गुड़िया KG1 से इनके यहाँ पढ़ी और 2nd तक पढ़ी जी। तो लगभग जो नॉमिनल फीस जो बढ़ती थी वो पढ़ाई पर, ये कि मैंने पहले बात भी की थी जब ये छोटा स्कूल था, जब 4 कमरे में चल रहा था, तो मैंने पूछा था कि मैम अचानक अब बड़े स्कूल में जाएंगे या कुछ ऐसा तो अचानक फीस तो नहीं बढ़ाएंगे? तो हमको पूरा तरह आश्वासन दिया गया था कि वही फीस नहीं बढ़ेगी। फिर इतनी ज्यादा फीस बढ़ गई और अनुपातिक तौर पे सुविधाएं नहीं बढ़ी,
तो फिर उसमें बातचीत की, भाई मनी जब सुविधाएं उतनी नहीं बढ़ रही तो अनुपातिक तौर पे फीस क्यों बढ़ रही है। तो ना ही मतलब कि फीस का तो मतलब कि जो है बढ़ी गई और पर सुविधाएं तो वैसी ही रही। और स्कूल द्वारा भी झूठ बोला गया। क्या अभी भी आपके बच्चे उसी स्कूल में जा रहे हैं? हाँ, बीओ साहब भी वहाँ उपस्थित थे सब। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी फीस अगर इसी तरीके से नहीं बढ़ेगी तो हम आपको सुविधा नहीं देंगे। तब उनको बार बार मतलब एक से अधिक बार बोला जी। तब क्या करें बताइए, मतलब जब कोई अगर मानने को तैयार नहीं रहेगा तो क्या आपने टीसी दिलवा दी? हाँ, फिर मैं मतलब कि मैंने अपने स्वविवेक से काम किया। मैंने कहा भाई मतलब कि जब मुझे इतनी फीस देनी है तो मैं फिर ना जहाँ पे सुविधाएं हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ। ठीक है, तो क्या सुविधाओं की कमी थी यहाँ पर? और मैंने ज्यादा बहस करना उचित भी नहीं समझा। मैंने कहा जितना बात को खींचेंगे उतनी बढ़ते चली जाएगी। बिल्कुल। किस तरीके की सुविधाओं की कमी यहाँ पर स्कूल में देखी गई? क्या किस तरीके की सुविधाओं की कमी स्कूल में देखी गई जिस वजह से आपने टीसी दिलवाई है? बोर्ड का जो रेगुलेशन है वो बहुत लंबा है। आप उस रेगुलेशन को और वहाँ पे औचक निरीक्षण करवा के वहाँ चेक करवा लीजिए कि वहाँ पे मतलब वो सुविधाएं अभी हैं क्या नहीं जी। तो मतलब ये कि बहुत सारी चीजें हैं। अभी मेरा ही स्टूडेंट म्यूजिक टीचर बना हुआ है, अब क्या बोले सारी चीजें आपको जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। लोकेश मालवीय हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ में। लोकेश, प्रिंसिपल से भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कल्पना शर्मा प्रिंसिपल जवाब देने से बचते नजर आई है। जी बिल्कुल, इस पूरे ही मामले को लेकर हम भी मौका स्थल पर पहुंचे थे जब यहाँ पर इस फीस वृद्धि को लेकर बीओ यहाँ पर स्कूल पहुंचे थे और स्कूल प्रबंधन और पालकों के बीच में जो सामंजस्य बैठाया जा रहा था। उस समय कहीं ना कहीं हमें जो स्कूल प्रबंधन का जो रवैया है वो पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना लगा। वो कहीं ना कहीं उनकी जो हिटलर शाही है वो अभिभावकों के द्वारा भी कही गई है कि वो मनमाने तरीके से स्कूल को संचालित करते हैं। आपको रोकना चाहूंगी लोकेश, हमारे साथ में संजीव दुबे जुड़ गए हैं, बीईओ। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी। संजीव जी, सेमी रिटर्न्स मामला तो आप जानते ही होंगे स्कूल का, जहां पर मनमानी चल रही है। जी बताइए। तो उसमें क्या कार्रवाई की गई, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, वो पालकों ने एक शिकायत की थी उस स्कूल के लिए जी कि उन्होंने एक बहुत लिमिट से अधिक फीस बढ़ा दी थी, आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित की थी। तो उस की पड़ताल के लिए मैं 31 मार्च को स्कूल में गया था और वहाँ मैंने देखा कि पालकों के बीच में और प्रबंधन के बीच में एक तालमेल वाली बैठक चल रही थी। हाँ, तो पालकों ने उनके साथ में प्रबंधन के साथ में लिखित में कुछ डील की थी और उस डील के साथ में जो पालक मौजूद थे वहां पर वो सब संतुष्ट नजर आए थे। जी, तालमेल बैठाने की कोशिश तो की थी लेकिन फिर भी स्कूल की मनमानी का लगातार आरोप लग रहा है और इसमें राजनीतिक संरक्षण के भी कई आरोप लग रहे हैं। हाँ, इसमें ये तो मुझे नहीं पता है, पर इसमें जिला शिक्षा समिति के पास भी मामला है। माननीय कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ये इस प्रकरण को शिक्षा समिति में बुलवा करके उसका परीक्षण करा रहे हैं शिकायत का। बिल्कुल, क्योंकि जांच तो चल रही है फिलहाल लेकिन फिर भी स्कूल पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि 2017 की हम बात करें तो झूठ बोलकर एडमिशन दिलाए गए स्कूल द्वारा, लेकिन अब जाकर फीस में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। तो शिक्षा विभाग को भी कुछ करना चाहिए इसमें। नहीं, बराबर है, वो शिक्षा समिति के संज्ञान में वो मैटर है और प्रचलन में है प्रक्रिया। जैसे ही कुछ निर्णय होगा तो आपको अवगत करा देंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। लोकेश जी, कितनी बार यहाँ पर स्कूल में फीस में वृद्धि की गई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर पिछले सत्र में भी ये मामला सामने आया था और लगातार पालकों ने कहा था फीस वृद्धि की जा रही है, लेकिन ये विरोध हुआ जिस तरीके से, तो उस विरोध के बाद कहीं ना कहीं स्कूल ने सामंजस्य बैठाया पालकों से और फीस वृद्धि नहीं की। लेकिन अब मामला ये कि इस बार ये कहकर फीस वृद्धि की गई कि स्कूल को ICSE की मान्यता मिल गई है। तो आप पिछली बार से समय से जितने भी 2017 के स्कूल संचालित है, जब आप लगातार ICSE का पैटर्न पढ़ा रहे हैं और मार्कशीट जारी कर रहे हैं बच्चों को, जबकि आपको मान्यता ही नहीं मिली, और उसके बाद अब आप जाकर कहते हैं कि ICSE की मान्यता मिल गई, तो वो पूर्व में कौन सी मान्यता है जिसके आधार पर आप बच्चों के एडमिशन करवा रहे थे और आपको
वही पाठ्यक्रम आप पढ़ा रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है जिला शिक्षा विभाग के ऊपर भी कि ऐसे स्कूल संचालित हैं जिनको पूर्ण तरीके से मान्यता प्राप्त नहीं है, जो लंबित मामले हैं बावजूद इसके कि बोर्ड लगा दिया जाता है कि आईसीएसई मान्यता प्राप्त है, सर्व सुविधा युक्त स्कूल है और आप स्कूल संचालित करते हैं तो निश्चित तौर पर ये नियमों को ताक पर रखकर जो बच्चों के और बच्चों के अभिभावकों को धोखे में रखा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही हमने पिछली बार भी एक मामला आईएनडी इनसाइट में उठाया था कि पिपरिया के शासकीय पीजी कॉलेज में भी विधि के जो विद्यार्थी हैं विधि का रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते और उनकी परीक्षाएं करवाई गई। आखिरी में जब वो जो पास आउट विद्यार्थी हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जबलपुर कोर्ट पहुंचते हैं तो उन्हें ये कहकर भगा दिया जाता है कि आपके स्कूल के आप माफ कीजिए आपके महाविद्यालय का तो कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर नियमों को ताक पर रखकर ये सब हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन से तो निश्चित रूप से खिलवाड़ किया जा रहा है और इसमें जिम्मेदार निश्चित रूप से उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग पर पदस्थ जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर ये सीधा सीधा आरोप है कि आप अगर शिक्षा शासन के नियमों को पालन करते हुए और शिक्षा का प्रसार करवा रहे हैं तो क्यों ग्राउंड जीरो पर जाकर आप ये स्थितियों का जायजा नहीं लेते हैं कि स्कूल फर्जी तरीके से चलाए जा रहे हैं। उसके बाद जब ये मामला उठता है तो आप जाकर वहां सामंजस्य बिठाते हैं, ना कि कोई कार्रवाई करते हैं। ये तो सीधे तौर पर बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं शिक्षा विभाग पर। अब आपको हम बता देते हैं कि शासन ने जिस तरीके से निर्देश जारी किए कि 10% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जाती, उसके बाद शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारी 25% फीस पर जबकि 100% बढ़ाई गई थी, आखिरी में 25% पर सामंजस्य बिठा देते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान है कि क्यों शासन के नियमों का पालन नहीं किया गया। आरटीई से जो बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं इसी स्कूल में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी हैं जो बीपीएल धारक है और अपने बच्चों को बगैर आरटीई के बगैर शिक्षा के अधिकार के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसकी भी जांच कहीं ना कहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आरटीई से पढ़ने वाले बच्चे हैं, शासन 55% स्कूलों को बच्चों की पढ़ाई का खर्चा प्रदान कर रहा है, बावजूद ये स्कूल फीस और विभिन्न एक्टिविटीज के नाम पर निजी स्कूल संस्थाएं जो है बच्चों इन आरटीई से पढ़ने वाले बच्चों से के पालकों से फीस वसूली कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं एक बार ये भी क्लियर कीजिए कि कितनी फीस थी और कितनी बढ़ाई गई और कितने प्रतिशत बढ़ी है और उसके बाद में समझौता किस विषय में हुआ है। जी मैंने आपको बताया ना कि ये फीस पूरी तरीके से 100% फीस बढ़ाई गई। जैसा कि अभी आपको लाइन पे भी आपने बीओ महोदय को लिया और उनका कहना था कि ये जो फीस वृद्धि थी उसका 75% जो है सामंजस्य बिल्कुल तालमेल बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी टीसी ली जा रही है। एडमिशन जो हुए थे उसमें लगातार टीसी लेने को मजबूर है अभिभावक। तो देखिए सोहागपुर में ये सेमी रिटर्न स्कूल का मामला है जहां पर प्रबंधन की मनमानी चल रही है और शासन के आदेशों को ताक पर रखते हुए 75% तक स्कूल फीस में बढ़ोतरी कर दी गई और इससे बच्चों के परिजन भी काफी परेशान हैं। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने पहले भ्रामक जानकारी फैलाकर अपने एडमिशन बढ़ाए। आईसीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल का प्रचार कर सत्र 2017 और 18 से बच्चों के एडमिशन कराए, तो वहीं दूसरी तरफ समय समय पर फीस भी बढ़ाई जा रही है। सेमी रिटर्न्स स्कूल का ये मामला और जो अब तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि लगातार टीसी लेने को मजबूर है अभिभावक और टीसी लेते जा रहे हैं। बता दें जहां आईसीएसई बोर्ड की मान्यता के नाम पर फीस दुगनी कर दी गई है। पहले कहा गया था कि 2017 में कि आईसीएसई बोर्ड है, लेकिन तब मान्यता प्राप्त नहीं थी, फिर भी आईसीएसई के बोर्ड के नाम से ये स्कूल संचालित हो रहा था और दोबारा मान्यता के नाम पर फीस में बढ़ोतरी का परिजन अब विरोध कर रहे हैं। पालकों ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपकर न्याय दिलाने की भी मांग की है और साथ ही स्कूल प्रबंधन पर फीस कम करने का दबाव भी डाला है। तब जाकर कुछ हद तक फीस कम की गई है और तालमेल बैठक भी की गई जिसमें कुछ परिजन संतुष्ट भी नजर आए, तो कुछ परिजनों ने टीसी ली है स्कूल से और टीसी लेने को मजबूर है। स्कूल प्रबंधन को बढ़ाई गई फीस में से 75% वापस लौटाना पड़ा, लेकिन अब भी हम हमारे बच्चों को 4 से 5 सालों से पहले से पढ़ा रहे हैं।
सेमी रिटर्न ICSE स्कूल पिपरिया में। तो अब ये कि मतलब पहले हर साल मतलब हम फीस पेड करते आ रहे थे। अब ये कि मतलब कि उस पे ICSE स्कूल उन्होंने लिखा हुआ है कि ICSE से मान्यता प्राप्त है। हर साल हम उसी हिसाब से इनको फीस पेड कर रहे थे। अब ये कि अब हर साल फीस वृद्धि की, इस साल उन्होंने डबल फीस वृद्धि कर दी। तो हमने उससे पूछा भी भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हमको मान्यता मिल गई है। तो अपन ने कई सारे उन पे मतलब बोला कि भाई आपको उस तरीके का स्टैंडर्ड भी रखिए, पर वो कह लगे कि नहीं, आप जो है कि हमारी फीस स्ट्रक्चर इतना ही रहेगा, आपको फीस तो देनी पड़ेगी, फीस वृद्धि कम नहीं होगी। एक आध हजार कम हो जाए तो हो जाए, बाकी आपको ये लिख के देना पड़ेगा कि अंडरटेकिंग लिख के देनी पड़ेगी, यदि आपके बच्चे का मानसिक विकास नहीं होता है तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, और उस अंडरटेकिंग में भी अगर बहुमत हुआ तो आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा सबके सामने कहा। उसे हमको बताया गया है कि ये ICSE स्कूल है, हमारे उसका एविडेंस भी है, मार्कशीट है हमारे पास कि ये स्कूल ICSE ऑलरेडी पहले से है। अगर पहले से ICSE है तो अब ये कौन सा नया ICSE आया है, इससे हमें ये पता चलता है या तो हमारा सोशल पहले हो रहा था या अब किया जा रहा है। तो इसका हमें निराकरण चाहिए स्कूल के द्वारा या प्रशासन द्वारा, जो भी है, क्योंकि स्कूल कुछ हमें कोई भी डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं है। हमने उनसे पूछा कि सर ये किस अकॉर्डिंग बढ़ी, तो उनका एक ही डाटा दिया जवाब, ये बोर्ड की फीस है। कभी भी बोर्ड की फीस ये नहीं होती, उसका कोई डिटेल्स नहीं, कोई मापदंड नहीं, जो भी है मार्कल्ला वाला काम है। कुछ पालक हमने बुलाए थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि जो फीस नया स्ट्रक्चर जो आपने लगाया है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तब हमने सभी पेरेंट्स लोगों के साथ और BRC जी के साथ बैठ के, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के साथ बैठ के उसमें से एक बहुत बड़ी राहत दे दी। 75% कम कर दी है हमने, 100% की थी। 100% वो वृद्धि नहीं थी वो, लेकिन नया स्ट्रक्चर ICSE के हिसाब से किया था। ये विषय लेकर आए हैं ICSE बोलकर इनने प्रवेश दिया गया बच्चों को, और ICSE के प्रलोभन में आकर पालकों ने अपने बच्चों को नाम दर्ज कराया, और बाद में पता लगा ये MP बोर्ड की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं होशंगाबाद स्कूल की मार्कशीट दे रहे हैं, कहीं बावी का उसमें प्रूफ लगा है। तो ये गलत किया है। शासन की गाइडलाइन के अनुसार इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और मान्यता रद्द करने के लिए अपन आगे आवेदन प्रस्तुत करेंगे। फीस वृद्धि को लेकर उन्होंने कहा है कि हम समिति से बात करेंगे। अब अपने को 1-2 दिन में उनसे रिस्पांस लेंगे कि फीस कितनी कम कर रहे हैं। अगर वो पालकों के हिसाब से कमी करते हैं, वो पालक खुश रहेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा, और नहीं करते तो अपन आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये इन पालकों ने अपने मैनेजमेंट के सामने, मेरे सामने ही ये मांग रखी। मैं तो उनसे दोनों पक्षों से बात करने आया था कि अपनी अपनी बातें रखें, और मैंने प्रबंधन से जानकारी ली किस प्रकार से स्कूल चल रहा है, क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या स्टाफ है। इतने में ही एक बड़ा डेलीगेशन पालकों का भी आ गया। तो मैंने देखा कि पालकों ने प्रबंधन के सामने बहुत बड़ी फीस वृद्धि का जो मामला था, उस बहुत बड़ी फीस वृद्धि के मामले को उन्होंने वापस लेने का कहा, और उनके बीच में 2 से 3 दौर की बात हुई, और उसमें प्रबंधन ने बढ़ी हुई फीस वृद्धि का 75% पोर्शन छोड़ दिया, और यहाँ से पालक सब खुश होकर के गए हैं और वह सहमति देकर गए हैं। तो देखिए, इसी मामले में हमने प्रिंसिपल कल्पना शर्मा से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे भी इस मामले में जवाब देने से बचती नजर आई है। और परिजनों की समस्या भी आपने सुने, और परिजन भी अब अपने बच्चों के एडमिशन कैंसिल करवाने और TC लेने को इस स्कूल से मजबूर है। साथ ही इसके साथ राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप इसमें डायरेक्टर पर लग रहे हैं। तो सेमी रिटर्न स्कूल का ये मामला है, जहां पर स्कूल प्रबंधन की मनमानी चल रही है, और शासन के आदेशों को ताक पे रखते हुए 75% तक स्कूल तक फीस में बढ़ोतरी की गई है, और लगातार फीस में बढ़ोतरी की जा रही है। 2017 में ICSE स्कूल बोलकर एडमिशन लिए गए, लेकिन IASC की मान्यता इस स्कूल को प्राप्त नहीं थी। साथ ही इस स्कूल पर राजनीतिक संरक्षण के भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि स्कूल में कब तक कार्रवाई होती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।